गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि 12 जो टेंस होते हैं उसमें से पहला टेंस स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। इसी को भी बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी शैल स्टार्ट द फर्स्ट टेंस आउट ऑफ द 12 टेंस इन इंग्लिश। द फर्स्ट टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, देन इट्स अदर नेम इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंस में जब आपको आ जाएगी तो आधा इंग्लिश आप समझने लग जाएंगे। तो सबसे पहला प्रेजेंट एंड सेकंड वन सिंपल। प्रेजेंट, अब हम सबसे पहले इस टेंस को यूज़ करने से पहले आपको ये चीज़ देखना होगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। और पहचान होगा, कोई चीज़ जब आप पहचानते हैं तभी तो उसका यूज़ कर पाएंगे। अब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का टेस्ट आपको पता है, तो सॉल्ट को जब डालेंगे जब उस तरह का आपको टेस्ट चाहिए। वैसे ही प्रेजेंट सिंपल में किस तरह से हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट यानी यहाँ पर है, ये वाला कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन रहेगा। और सिंपल में कोई हैबिट की अगर बात करनी है, सिंपली कोई हैबिट की बात करनी है, तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अंग्रेजी सुनता हूं। ये सुनना, ये वर्ब है। अब ये एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस में जैसे हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बता रखा है कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आप उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम टेंस स्टार्ट कर चुके हैं। मैं अंग्रेजी सुनता हूं, ठीक है। दूसरा वर्ब हम लिखेंगे, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ठीक है। पहले आप स्कूल में सुनना चालू करते हैं, उसके बाद बोलना चालू करते हैं। कुछ तो पहले आप कहीं भी इंग्लिश सुनते ही हैं, उसके बाद आप स्पीकिंग के कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल में आपको सिखाया जाता है, मैं अंग्रेजी लिखता हूं, ठीक है। ये सब वर्ब है, जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सब वर्ब है, ठीक है। उसके बाद मैं अंग्रेजी समझता हूं, ठीक है। तो देख सकते हैं, मैं अंग्रेजी सुनता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी लिखता हूं, मैं अंग्रेजी समझता हूं। उसके बाद मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले आप सुनना चालू करते हैं, कहीं भी इंग्लिश वर्ड सुनते रहिए। अगर आपको कुछ सही समझ आए ना आए, आप सुनते रहेंगे। सुनने से आधी इंग्लिश आ जाती है, तो सुनते रहिए। तो मैं अंग्रेजी सुनता हूं। उसके बाद कुछ तो हम बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। कोई भी लैंग्वेज हो, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट एनी लैंग्वेज। इफ यू हियर एनी लैंग्वेज देन यू कैन ट्राई टू स्पीक दैट लैंग्वेज। तो आप बोलना भी चालू कर सकते हैं। बोलने के बाद लिखना भी हम सीखते हैं। उसके बाद समझना सीख जाते हैं कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है किन वर्डों का। और उसके बाद पढ़ना सीख जाते हैं। अब किसी पर्सन्स में सुनना तो आता है, बोल नहीं पाते, बोलना आता है, लिख नहीं पाते, लिखना आता है लेकिन उसको समझ नहीं पाते। जनरली स्टूडेंट्स की परेशानी ये रहती है, बोल भी लेंगे, लिख भी लेंगे और राइटिंग भी कर लेंगे, लेकिन उसको समझ नहीं पाएंगे। तो समझते हैं। उसके बाद पढ़ता भी, उसके बाद पढ़ना भी किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंस देखिए, ये जो मैंने सेंटेंस बनाया है, ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट है और सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल का ये अफर्मेटिव है। कौन सा है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। मैंने बताया था कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, और उसमें भी मैंने आपको एक कोड वर्ड बताया था, 1 2 3। इसी से इंग्लिश आएगा, 1 4 3। ये कोड वर्ड तो लगभग सबको पता होगा, इसको यूज नहीं करेंगे हम। 1 2 3 फार्मूले से टेंस जो है 12 टेंस, उसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूं।
तो ये देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर कोडवर्ड रहेगा ये हम फर्स्ट पर्सन, यानी कोई भी बात बोलेंगे हम अपने लिए बोलेंगे। फिर टू यानी कोई भी बात जब हम बोलेंगे चाहे हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, सेकंड पर्सन यानी हमारे सामने वाले के लिए बोलेंगे। और उसके बाद जब हम दोनों के लिए इंग्लिश बना लेंगे तो थर्ड पर्सन यानी जो हमारे सामने नहीं है, जो कहीं तीसरी जगह पर होगा उसके लिए बोलेंगे। तो ये कोड वर्ड याद रखिएगा, 1 2 3 से हम बनाएंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हो गया। उसके बाद पॉजिटिव, हम अपने लिए ही पॉजिटिव बनाएंगे कि मैं पढ़ता हूं। फिर अपने लिए निगेटिव बनाएंगे तो मैं नहीं पढ़ता हूं। फिर अपने लिए इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं पढ़ता हूं और मैं क्या पढ़ता हूं। तो देखिए 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। और ये टेंस तो आप जानते हो कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने प्रेजेंट की बात करेंगे, अपना फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव, फर्स्ट पर्सन एंड फिर सेकंड पर्सन प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव, फिर थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव। तो 1 2 3 विल बी आवर कोड टू ब्रेक डाउन द 12 टेंसेस। जो 12 टेंस है उसको हमको सीखने के लिए 1 2 3 याद रखिएगा। 1 2 3 हम सबसे पहले आप पर्सन देखिएगा कि पहले हमको अपने लिए बोलना है, उसके बाद आप टेंस देखिएगा कि फर्स्ट का प्रेजेंट बनाना है, उसके बाद आप पॉजिटिव, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। तो यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट हमने किसके लिए बना रखा है, यहां पर मैं, तो ये हमने पहले बना लिया। उसके बाद फर्स्ट के बाद प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो ये सेकंड हमारा कोड वर्ड हो गया। और यहां पर पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद उसका निगेटिव भी करेंगे, इंट्रोगेटिव भी करेंगे। तो 1 2 3 विल बी अवर कोड टू लर्न द 12 टेंसेस इन इंग्लिश। तो अब देख सकते हैं इन सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए। मैं अंग्रेजी सुनता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी लिखता हूं, मैं अंग्रेजी समझता हूं। ये 5 सेंटेंस मैंने लिखा है, ये आदत वाली बात बोल सकते हैं। अभी हमने इंग्लिश के रेफरेंस में ही 5 सैंपल जो सेंटेंस है वो मैंने दिया है। इसके अकॉर्डिंग इसको अगर आप समझ जाएंगे इन 5 को, तो आप इनसे 5000 सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन पहले इन 5 पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो देखिए मैं अंग्रेजी सुनता हूं, सबसे पहले अब इसके ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं अंग्रेजी सुनता हूं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि सिंपल ट्रांसलेशन हम वी हैव डन सिंपल ट्रांसलेशन इन प्रीवियस क्लासेस एंड टुडे वी शैल ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस यूजिंग टेंस। मैंने बताया था टेंस जो है शॉर्टकट होता है, इसमें हर चीज की इंग्लिश नहीं मिलेगी। जैसे आई, इसका इंग्लिश क्या होता है, आई। अंग्रेजी का इंग्लिश होता है इंग्लिश, ठीक है। सुनना का होता है हियर, और हूं का होता है एन। अब आप बोलेंगे जैसे सिंपल सेंटेंस मैंने बताया था कि मैं यह अंग्रेजी की पुस्तक है, ठीक है। ये अगर मैं बनाना पड़ेगा तो दिस इज द बुक ऑफ इंग्लिश। देखिए हर चीज की यहां पर इंग्लिश मिलेगी, इसको हमने सिंपल में कर चुका है। अगर नहीं आप जानते होंगे तो प्रीवियस क्लासेस दे सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए मैं अंग्रेजी सुनता हूं, यहां पर कोई एक्शन वाला काम हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हियर इंग्लिश। यहां पर एम का यूज नहीं होगा, ये अंडरस्टूड रहेगा। आई हियर, इतना ही जो वर्ड है आई हियर, इसमें मैं सुनता हूं ऑलरेडी आ चुका है, और इंग्लिश तो आपका ऑब्जेक्ट है। एसवीओ फॉर्मूला भी मैं बताया था, SVOTP, ये भी कोड याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टाइम एंड प्लेस। इस तरह से हम करेंगे SVOTP। तो कुछ कुछ कोड वर्ड से हम इंग्लिश अभी जब तक हमारे वो जहन में, हमारे मन में वो बात नहीं बैठ पाएगी, तब तक हम 1 2 3 SVOTP ये याद रखिएगा। सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि आई हियर, मैं सुनता हूं इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी सुनता हूं, आई हियर इंग्लिश। देख सकते हैं यहां पर एम का यूज नहीं होगा। ये ही हमारा टेंस का रूल है कि इसमें हर चीज की इंग्लिश नहीं आएगी। थोड़ा और एक दो सेंटेंस लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने एक ही बताने की कोशिश किया था कि मैं अंग्रेजी सुनता हूं, ठीक है। अब एक को तो मैंने हिंदी सेंटेंस जो है लिख दिया था, लेकिन अब मैं हिंदी में बोलूंगा और ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे, तो इससे हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा और जल्दी भी क्लासेस
जो है कंप्लीट होंगी। तो यहां पर देख सकते हैं कि पहला तो मैंने बता दिया इंग्लिश कि मैं अंग्रेजी सुनता हूं, आई हियर इंग्लिश। ठीक है, यहां पर इंग्लिश इसलिए मैंने कैपिटल में लिखा है क्योंकि कोई भी लैंग्वेज है उसको हम कैपिटल में यूज करते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन और एंड जो राइटिंग रूल्स है उसके तहत मैं बता दूंगा कि कब कब बीच बीच में जैसे जैसे ये इनका यूज होता जाएगा उनके साथ साथ मैं बताते रहूंगा कि कब किसको, जैसे नाम हो गया उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखते हैं तो धीरे धीरे कुछ कुछ मैनर्स है उसके लिए अलग से क्लास नहीं होती। जैसे घर में आप हर चीज आपको मैनर्स बताया नहीं जाएगा, जैसे चप्पल बाहर उतारते हैं हम कोई भी घर में एंटर करने से पहले, तो ये सब मैनर्स है कभी कभी बता दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर ये जो कैपिटल में करना है ई, ये भी मैं कभी कभी बताते रहूंगा, लेकिन बेसिक जो है उसको लेकर के हम चलेंगे। तो आई हियर इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आई बोलने के लिए हम जनरली स्पीक यूज करते हैं, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये मैं कोड लिख देता हूं 1 2 3 SVOTP, ये याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश। कुछ नहीं करना है, वर्ब जो भी आपका काम है उसको फर्स्ट फॉर्म में बोलना है और ऑब्जेक्ट इधर आगे और जो करने वाला है खुद, तो आई रीड इंग्लिश। ठीक है, मैं अंग्रेजी हियर स्पीक एंड रीड। ठीक है, मैं अंग्रेजी लिखता हूं, आई राइट इंग्लिश। ठीक है, मैं अंग्रेजी समझता हूं, आई लिसन इंग्लिश। देखिए सब कुछ तो सेम था, बस हमने जैसे जैसे हमारा काम बदलते गया वैसे वैसे हम इन वर्ड को यूज करते गए और उसके साथ साथ बोलते गए। ये होता है वर्ब फॉर्म। इस वर्ब फॉर्म को मैं आपको शॉर्ट्स के जरिए बता दूंगा या फिर लॉन्ग वीडियो ये कर लेंगे वर्ड्स के लिए, ए से बी से सी से डी से ई से, इस तरह से जेड से हम जो वर्ड कॉमनली यूज होते हैं। वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड हैं, जितना वर्ड आप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश वास्ट होती जाएगी, लेकिन एटलीस्ट इतने वर्ड तो हम कर लेंगे जिससे हमारा काम चल जाए, जो ज़्यादा बार बार यूज होता है। कोई भी सब्जेक्ट में डीप में आप इतने जा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ एनी सब्जेक्ट, बट हमको उतने से ही जिससे हमारा लाइफ चल जाए उतना ही हमको चाहिए होगा, है ना। जैसे आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी घर पे कोई चीज है, तो हम उतनी ही चीज रखते हैं जिससे हमारा काम चल जाए। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज है, जैसे आपके पास कार है, कार में भी बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन लोग एक कार लेते हैं। टीवीज है, कोई भी चीज है, वो एक जितना हमारा जो काम चल जाता है उतना ही हम यूज करेंगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही फंडा हम अपनाएंगे कि हमको उतने ही वर्ड कम से कम अभी याद हो जाए इन 3 महीनों में कि हमारा जितना आता है हम सारे इंग्लिश को कवर कर ले। उसके बाद आप अपने ऊपर है कि आप कितना ज्यादा मीनिंग लर्न करेंगे और उतना ज्यादा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये 5 आप देखिए सेंटेंस। मैं अंग्रेजी सुनता हूं, आई हियर इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिखता हूं, आई राइट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी समझता हूं, आई लिसन इंग्लिश। ये फर्स्ट पर्सन के लिए बनाया, मतलब खुद के लिए बनाया, हमने खुद के लिए बनाया है। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और पॉजिटिव है। ये 3 कोड है ना। फर्स्ट पर्सन ने अपने लिए अपना प्रेजेंट की बात करी हमने, और पॉजिटिव ने काम होता रहा है। अब हम इसमें कोशिश करते हैं, अपने लिए ही बनाते हैं लेकिन निगेटिव करने की कोशिश करते हैं ना। निगेटिव एक साथ ही लेकर के चलते हैं तो जल्दी हो जाएगा, एक ही क्लास में टेंस खत्म हो जाएगा। ये तो आपने समझ लिया। कोई भी वर्ड अगर आप बदलेंगे तो यहां पर चेंज हो सकता है। अब आप देखिए कि हाँ, ये तो पॉजिटिव रहा। अब हम फर्स्ट पर्सन ने खुद के लिए बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे और नेगेटिव लेंगे। जैसे इसी का नेगेटिव हम करते हैं, मैं अंग्रेजी सुनता हूं। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं सुनता हूं। इसको मैं एक सेंटेंस को कम से कम हिंदी में लिख देता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं सुनता हूं। अब देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं आ गया, इसलिए इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव। ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, ये हमारा निगेटिव है। मैं अंग्रेजी नहीं सुनता हूं। अब नहीं के लिए क्या यूज होता है, नॉट। लेकिन टेंस में हम डू नॉट यूज करेंगे, अकेले सिंगल इसको यूज नहीं करेंगे, डू नॉट या फिर डज नॉट। ठीक है, डू नॉट
या फिर डज नॉट यूज करते हैं इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब डू नॉट कब यूज हो जाएगा और डज नॉट कब होगा, ऐसे वर्ब मैंने पहले अभी आपको बताया नहीं है। ही सी इट थर्ड पर्सन जब होगा तब हम डज नॉट यूज करेंगे और बाकी सबके साथ डू नॉट यूज करेंगे। फिलहाल तो आई का जब यूज कर रहे हैं तो मैं आपको यहीं पर बताता हूं कि आई के साथ डू नॉट यूज होगा। तो आई डू नॉट, अकेले नॉट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई डू नॉट, डू के साथ ही नॉट यूज होगा। आई डू नॉट हियर इंग्लिश, इस तरह से बोलेंगे। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट को आप जानते ही होंगे कि आई डोंट हियर इंग्लिश। वीडियो को आप बार बार देखेंगे तब समझ आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड कर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बट आप इसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ आएगा। तो डू नॉट या डोंट बोलते हैं, आई डोंट हियर इंग्लिश। समझ आ गया कि अगर आपको कोई काम बोलना है, जैसे मैं और भी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं तो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूं, आई डोंट लिसन इंग्लिश। तो यहां पर देख सकते हैं डोंट, डोंट लगाना है आई के साथ। आई का अगर निगेटिव बनाना है तो डोंट लगाना ही पड़ेगा। आप आई नॉट रीड इंग्लिश ऐसा नहीं बोल सकते ना, आई डोंट बोलेंगे। आपने सुना भी होगा, कई बार सुना होगा, तो इतना ज्यादा डिफिकल्टीज आपको नहीं जाएगी इसको लर्न करने में। तो आई डू नॉट, डोंट, ये भी समझ आ गया कि निगेटिव कैसे यूज करते हैं। अब यहां से सॉरी मैंने सारा इरेज कर दिया। 4 फॉर्मेट में तो हमको लर्न करना ही है। पॉजिटिव में क्या था, आई हियर इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सुनता हूं। और निगेटिव में क्या था, आई डोंट, डोंट ही लिख देता हूं मैं, आई डोंट हियर इंग्लिश। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट टेंस एंड निगेटिव। अब हम बनाएंगे फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट टेंस और इंट्रोगेटिव वन। इंट्रोगेटिव वन की इंग्लिश क्या होती है, क्या मैं अंग्रेजी सुनता हूं, क्या मैं अंग्रेजी सुनता हूं। ये I1 क्यों बोलते हैं इसको, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो क्या मैं अंग्रेजी सुनता हूं, तो यहां पर क्या के लिए हमने डू को सामने लेके आना है, यहां पर व्हाट नहीं लगाना है, ठीक है। यहां पर व्हाट का यूज नहीं करना है, केवल डू को। यहां वाले डू को अगर आप सामने ले जाएंगे डू, तो ये क्या का मीनिंग प्रोड्यूस करने लगेगा। डू आई हियर इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सुनता हूं, डू आई हियर इंग्लिश। ठीक है, ये होता है I1। ये I1 क्या होता है मैंने पहले बता रखा। और I2 फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट टेंस और इंट्रोगेटिव टू, मैं क्या सुनता हूं, ठीक है। मैं क्या सुनता हूं, ये बड़ा क्वेश्चन है, जैसे आपके उसमें आता है, जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं उसमें आता है। तो मैं क्या सुनता हूं, व्हाट डू यहां पर एक साथ आएगा। जैसे यहां पर डू नॉट आ रहा था, नॉट के साथ डू आ रहा था, यहां पर क्या के लिए डू आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या सुनता हूं, इस क्या के लिए अब व्हाट लगा है, और व्हाट अकेले यूज नहीं होगा, डू या डज यहां पर आएंगे ही आएंगे। आप देखते हैं ना कि कोई घर में जाओगे तो कुछ कुछ कल्चर जो आपको दिखेगा। तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट सिंपल में डू या डज ये हमेशा आते रहेगा। तो डू यहां पर व्हाट के साथ आएगा, व्हाट डू आई हियर, ये आ जाएगा फर्स्ट पर्सन I2। तो ये 4 तरह के फॉर्मेट बनेंगे। देखिए, खुद के लिए हमने बोला प्रेजेंट सिंपल को पॉजिटिव, निगेटिव, I1 और I2, मतलब एक ही वर्ड के लिए खुद के लिए हमने 4 सेंटेंसेस बनाए हैं। अभी तो तुम का चालू नहीं किया है और थर्ड पर्सन का चालू नहीं किया, अभी अपने खुद के लिए बोला है कि मैं अंग्रेजी सुनता हूं। उसके बाद मैं अंग्रेजी नहीं सुनता हूं, क्या मैं अंग्रेजी सुनता हूं और मैं क्या सुनता हूं। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे दूसरे वर्ड से बनाते हैं ना, अभी हम अपने लिए करते हैं तब यू के लिए बोलेंगे। इतना तो समझ आ गया होगा आपको। नहीं भी आता है तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा, है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत सारे देख रहे हैं और सबकी स्पीड अलग अलग है। अब कोई बच्चे को जल्दी आता है, कोई बच्चे को थोड़ा स्लो आएगा, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। अब देखिए एक्सप्लोर कैसे करेंगे, हम खुद के लिए इंग्लिश बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल आई के लिए कोई भी वर्ड हम यूज करेंगे। देखिए, जो ज्यादातर सिंपल जो वर्ड्स हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे टफ हो जाते हैं। आप जब भी इंग्लिश सुनते हैं बहुत सारे टफ वर्ड सुन लेते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे, जब करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चालू करेंगे। आई के लिए बनाते हैं, जैसे कि 4 फॉर्मेट मैंने बना देता हूं, 4 फॉर्मेट में आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है,
वैसे तो 5 हमने बना लिया कि मैं अंग्रेजी सुनता हूँ, आई हियर इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, आई राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी समझता हूँ, आई लिसन इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए, मैं आता हूँ, आई कम, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म। मैं जाता हूँ, आई गो। ठीक है, मैं खड़े होता हूँ, स्कूल में यही काम होता है, आई स्टैंड अप। मैं बैठता हूँ, आई सिट डाउन। अब डाउन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि नीचे बैठता हूँ, आई सीट यानी मैं बैठता हूँ कहाँ, डाउन यानी नीचे, आई सीट डाउन। ठीक है, एंड मैं प्रेयर करता हूँ, आई प्रे। ये स्कूल की एक्टिविटीज हम ले रहे हैं ना अभी, क्योंकि सीखना है तो हम स्कूल के वर्डों को ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसके बाद घर के वर्डों को यूज़ करेंगे, उसके बाद सोसाइटी में जो चलता है वो यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे इंग्लिश वास्ट हो जाएगी। अभी आप ऐसे समझिए जैसे आप स्कूल की एक्टिविटीज से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आई कम, मैं आता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, मैं खड़े होता हूँ या खड़े होती हूँ, जो भी है ना, मतलब जेंडर में इंग्लिश का यही एक प्लस पॉइंट है कि जेंडर के लिए अलग से इंग्लिश नहीं बनाता। जैसे हम हिंदी में बोलेंगे मैं आती हूँ, कोई लड़की बोलेगी मैं आती हूँ, लड़का बोलेगा मैं आता हूँ। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में या दोनों के लिए समझिए, आई कम यानी मैं आता हूँ, मैं आती हूँ, दोनों इसका यूज हो रहा है ना। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 5। अब देखिए, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, हम अपने लिए बना रहे हैं आई के लिए। ये मेन हीरो कौन है यहाँ पर, फर्स्ट पिक्चर में आई, मैं खुद हीरो हूँ। अपने लिए हमको इंग्लिश बोलना है तो मैं आती हूँ, जाती हूँ, ये समझ आ गया। अब देखिए, मैं नहीं आती हूँ, आई डोंट लगाएंगे, कम, आई डोंट, ये यूज रहेगा क्योंकि ये निगेटिव है। ठीक है, आई डोंट कम, मैं नहीं जाती हूँ, आई डोंट गो। ठीक है, मैं खड़े नहीं होती हूँ, आई डोंट स्टैंड अप। स्टैंड अप, मैं खड़े नहीं होती, आई डोंट स्टैंड अप। मैं नीचे नहीं बैठती हूँ, आई डोंट सिट डाउन। अगर कोई फ्रेंड आपको ले गई है कहीं गार्डन वगैरह पे, आप अगर लॉन में बैठा रहे हैं, तो अगर आपको कोई बोलता है कि नीचे बैठ जाओ, आप बोल सकते हो आई डोंट सिट डाउन, मैं नीचे नहीं बैठती हूँ। ठीक है, आई प्रे, आई डोंट प्रे। तो यहां पर क्या हमने देखा, डोंट यूज करना निगेटिव। इस वर्ड से पूरा जो ये सेंटेंस है ये कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव में। ठीक है, ग्रामर में इस तरह से, ट्रांसलेशन में इस तरह से बताया जाता है आपको कि कैसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, ये सब। लेकिन जब बोलना है तो अब ये रूल तो आप याद नहीं रखोगे, तो डोंट यूज करके कोई भी वर्ड बोलना है। जैसे कि मैं नहीं हंसती हूँ, आई डोंट लाफ, मैं नहीं देखती हूँ, आई डोंट लुक, मैं उसे पैसे नहीं देती हूँ, आई डोंट गिव हिम मनी। ये लंबा हम लॉन्ग भी सेंटेंस बनाएंगे, बट अभी तो शॉर्ट से चल रहे हैं। ठीक है, अब इसी से आई कम, मैं आती हूँ, आई डोंट कम, मैं नहीं आती हूँ। क्या मैं आती हूँ, खुद से आप पूछ रहे हो, क्या मैं आती हूँ, डू आई कम। डू को बस सामने ले आना है, डू का ही खेल चल रहा है। ठीक है, क्या मैं जाती हूँ, डू आई गो। ठीक है, क्या मैं खड़े होती हूँ, डू आई स्टैंड अप। क्या मैं बैठती हूं, डू आई सिट डाउन। क्या मैं प्रेयर करती हूं, डू आई प्रे। ठीक है, ये तो हो गया आपके वर्ब। ठीक है, अब ये सारे वर्ब हैं। अब हमको यहां पर I2 बनाना। ये हमारा I1 था, सब में डू सामने आया, क्या क्या प्रश्न सामने आया था, I2। मैं क्या करती हूं, तो व्हाट डू, ये व्हाट डू आई, डू करने के लिए आ जाएगा इंग्लिश डू। व्हाट डू यानी क्या, आई यानी आई, डू यानी करती हूं। तो सबके लिए एक ही क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट डू आई डू। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू। अब किसके लिए यहां पर हीरो कौन है, आई, यानी खुद के लिए हम बना रहे हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हम ओरली करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं एडवाइस देती हूं, आई एडवाइज। ठीक है, मैं उसे एडवाइस देती हूं, आई एडवाइज हिम। एंड इसी से ही हम करते हैं। जैसे मैं अब इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्या इसी से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल मैंने बता दिया कि 4 तरह के सेंटेंस यहां पर बनते हैं। लेकिन अब हम देखिए कि कैसे एक्सप्लोर करेंगे इंग्लिश को, लेंथ। वैसे तो मैंने ट्रांसलेशन में ये सब बता रखा है, फिर भी थोड़ा सा रिविजन इज नेसेसरी, अदरवाइज आप सब कुछ भूल जाएंगे। कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप
चलना भी भूल जाएंगे। अगर आप 5-6 दिन 7 दिन तक आप रेस्ट कीजिए, मतलब आप समझ जाइए कि 1 मंथ तक रेस्ट करते हैं, अगर आप हिलते भी नहीं है तो आपको 31वां डे में आपको चलना भी नहीं आएगा। इस वजह से कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, आपको रिक्वायरमेंट होती प्रैक्टिस की। तो आप एक बार तो 3 मंथ में लगभग समझ जाएंगे ना, उसके बाद आप 3 मंथ करके प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको कर पाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, जैसे कि मैं आता हूं या आती हूं, आई कम। मैं स्कूल आता हूं, अब देखिए आई सेम रहेगा सेंटेंस, स्कूल, आई कम स्कूल, ठीक है। मैं टाइम पर स्कूल आता हूं, आई कम स्कूल ऑन टाइम। अब देखिए एक नया बीमारी आ गई, ऑन क्यों लगाते हैं, इन क्यों लगाते हैं, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। इस बीमारी को हम बाद में दूर करेंगे, फिलहाल तो अभी आप सेंटेंस देखिए कि लंबा कैसे बनता है। आई कम स्कूल ऑन टाइम, मैं रोज स्कूल टाइम पर आता हूं, आई कम स्कूल ऑन टाइम और डेली, ठीक है, समझ आ गया। तो ये देखिए कि कैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस, ये पांचों के पांचों सेंटेंस कैसे हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई बोलने की, तो यहां पर आपके सेंटेंस के वर्ड भी बढ़ते गए। आई कम स्कूल ऑन टाइम, आई कम स्कूल ऑन टाइम डेली। तो इस तरह से इसके निगेटिव बन जाएंगे, इसके I1 भी बन जाएंगे और इसका I2 भी बन जाएंगे, जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस के लेंथ से न डरिए। कोई अगर लंबा इंग्लिश बोलता है थ्रू आउट, तो आप देख सकते हैं कि कोई जरूरत नहीं, जैसे जैसे आपको नीड आएगी वैसे वैसे, जैसे मैंने आई बोला, मैं कम, यहाँ पर ये वर्ड यूज हो गया, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लग गया, यहाँ पर ऑन टाइम और यहाँ पर डेली। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लेंथ बढ़ता रहा। तो ये हमने खुद के लिए बनाने की कोशिश की यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस, यूजिंग आई फॉर फर्स्ट पर्सन। अब हम कोशिश करते हैं सेकंड पर्सन के लिए, फिर थर्ड पर्सन के लिए भी करेंगे, फिर ये जो टेंस है एक क्लास में यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो इसी का कई क्लास कर देते हैं, लेकिन हमको जल्दी करना है, इस वजह से थोड़ा सा आप देखिएगा कि इसको रिपीट करके देखिएगा। जितना ज़्यादा रिपीट करके देखेंगे अब हम उतना जल्दी आपको समझ आएगा। अब हम हीरो पिक्चर रिलीज करेंगे यू, यानी तुम के लिए। हमने अपने लिए बहुत बात कर लिए, अब तुम के लिए। इसमें भी क्या होता है, इसका भी हम अब इंग्लिश में वही हिंदी सेंटेंस वही लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सुनना। तुम अंग्रेजी सुनते हो, यू रीड इंग्लिश। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में, ये वर्ब में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, यही याद रखना, ठीक है। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश। देखिए ऑब्जेक्ट तो सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, बस चेंज कहाँ पे आ रहा है, वर्ब पे, ठीक है। और वर्ब का भी हम अभी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। आई के लिए भी फर्स्ट फॉर्म यूज किए थे, यू में भी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी थर्ड पर्सन के लिए बताऊंगा। और यहाँ पर अभी और कंटिन्यू करते हैं। यू रीड स्पीक, ये राइट, यू राइट इंग्लिश, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। एंड यू लिसन इंग्लिश, इसमें भी हमने सेम फर्स्ट फॉर्म में यूज कर लिया। तो देख सकते हैं यू में भी कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम आई का ही यहाँ पर कॉपी है। तो जब भी आपको ऐसे बोलना है तो सेम। अब यहाँ पर हम डू लगाते थे, डू नॉट, है ना, सेम यू के साथ भी डू नॉट ही लगाएंगे। यू के साथ भी क्या लगाएंगे, डू नॉट। एक ही सेंटेंस में बता देता हूं ताकि मेन प्रिंसिपल तो समझ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो तो यू डू नॉट लगेगा, रीड इंग्लिश, ठीक है, यू डू नॉट रीड इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या तुम अंग्रेजी रीड से ही हमने बना लिया, तो ठीक है, रीड का ही हम करते हैं। वैसे तो हियर का बनाना था, फिर भी यू डू नॉट रीड इंग्लिश। अब क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, डू यू रीड इंग्लिश। देखो ये भी आपका I1 है, डू को सब सामने लगाना है। क्या, यू यानी तुम, रीड यानी पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश। एंड तुम क्या पढ़ते हो, तो यहां पर आ जाएगा व्हाट डू,
ये सब का मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या व्हाट के साथ अकेला नहीं आएगा, इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। तो व्हाट डू, फिर कौन, यू, व्हाट डू यू रीड। अब इंग्लिश नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको यही तो प्रश्न पूछना है कि वो क्या पढ़ता है, तो व्हाट डू यू रीड, इंग्लिश खत्म हो जाएगा ना। और इसी का आपको आंसर बनाना रहता है, आपके जो सब्जेक्ट है उसमें यही क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू रीड या व्हाट डज ही रीड। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हो, तो ये आपके ज्यादातर इंग्लिश या कोई भी क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट डू यू रीड, ये हो गया यू के लिए। अब हम जल्दी से करते हैं ही, सी, इट और नेम के लिए, थर्ड पर्सन है ना। यू को तो हमने हीरो बना लिया, अब ये सेकंड पर्सन था यू। थर्ड पर्सन के लिए जब हम बनाएंगे उसमें कौन कौन आते हैं, थर्ड यानी ही, सी एंड इट और कोई भी नाम, नेम, ये सब हमारे थर्ड पर्सन होंगे। तो अब इसको हीरो मान करके हम बनाते हैं, जैसे कि वह अंग्रेजी सुनता है, ही हियर्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सुनती है, सी हियर्स इंग्लिश। ठीक है, अब नाम ले लेते हैं, जैसे कि राज अंग्रेजी सुनता है, राज हियर्स इंग्लिश। संगीता इंग्लिश सुनती है, संगीता हियर्स इंग्लिश। अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है कि यहां पर हियर में एस लगा है। ठीक है, हियर में एस लगा है, तो आप याद रख लीजिए जब भी हम थर्ड पर्सन यानी तीसरे के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे, तो हमको वर्ब में एस या फिर ई एस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब में एस या ई एस हमको ऐड करना पड़ेगा, ये रूल्स है, इसमें आप पूछ नहीं सकते। तो आप देखिए ही हियर्स या फिर संगीता हियर्स, कोई आपका दोस्त है, अगर किसी का आप नाम लेकर के बोल रहे हैं, जैसे कि इसी का एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा जैसे कि किसी हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी के लेते हैं, जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा है ना, तो विराट कोहली नाम हो गया, थर्ड पर्सन है, खेलते हैं, बहुत अच्छा। विराट कोहली प्ले नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, प्लेज। विराट कोहली प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। ठीक है, और भी नेहा कक्कड़ अच्छा गाना गाती है, नेहा कक्कड़ सिंग, सिंग यानी गाना, लेकिन सिंग नहीं आएगा, सिंग्स वेरी वेल। तो जब भी नाम आएगा, नाम यानी थर्ड पर्सन नाम आएगा या फिर ये सब आएंगे, तो वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, अब इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो यहां पर देखिए हम डू लगाते थे, डू नॉट डू नॉट डू नॉट, लेकिन यहां पर एस आ रहा है, तो यहां पर यूज होगा डज नॉट। ठीक है, क्या यूज होगा, डज नॉट। एक ही सेंटेंस को लेकर के चलते हैं तो जल्दी आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि वह अंग्रेजी नहीं सुनता है, ही डज नॉट। अब देखिए डज नॉट यहां आ गया, तो यहां से एस हट जाएगा, इसको हम फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहां यूज हो चुका है एस, तो ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, ही डज नॉट हियर इंग्लिश। ठीक है, ही डज नॉट हियर इंग्लिश एंड क्या वह अंग्रेजी सुनता है, तो इस डज को सामने ले जाना पड़ेगा, डज ही। अब ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, डज ही हियर इंग्लिश। और वह क्या सुनता है, तो व्हाट डज ही हियर्स, हियर्स नहीं आएगा। ठीक है, हियर, व्हाट डज ही हियर, वह क्या सुनता है। जैसे इसका एक्सप्लोर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अभी तो आप रूल समझ जाइए। ठीक है, बेसिकली रूल्स और इसके रेगुलेशन, एप्लीकेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और थर्ड क्लास में करेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर, है ना। तो पहला आप प्रिंसिपल समझ जाइए इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी सेंटेंस हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, और थर्ड क्लास में फिर आपसे मैं पूछने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर क्या समझ आया, डू नॉट डज नॉट। तो अब हम देखते हैं समरी में हम देखते हैं फॉर्मूला। प्रेजेंट सिंपल कैसे पहचानेंगे, लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है से प्रेजेंट, ता ती ती से फिर सिंपल। ठीक है, तो इसमें हमने फार्मूला क्या किया, आई के लिए हमने बनाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनाया था। यू के लिए भी हमने बनाया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म है ना। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और नेम, इसमें सब्जेक्ट
प्लस वर्ब में हमने एस या ई एस जोड़ा, ये फार्मूला हो गया, और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सिंपल का हो गया था। अब देखिए कि निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हमने जोड़ा आई के साथ, डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डू नॉट, इसमें भी जुड़ा था डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर ये आ गया था डज नॉट, यहाँ पर क्या आया था डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट इसमें यूज किया, डू नॉट इसमें क्योंकि यूज किया, और इसमें डज नॉट हमने यूज किया था। अब यहाँ पर देखिए जब I1 बनाना था डू को सामने ले आया, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी हमने डू को सामने ले गया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी हमने डू नहीं डस को सामने ले आया, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब I2 बनाना था तो I2 में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ये आया था, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन वर्ड प्लस डज आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने आई एस यूज किया है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल यहाँ पर तीनों सेंटेंस, तीनों सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आर्बिट्रेरी क्वेश्चन करेंगे, आई के लिए खुद के लिए क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, फिर सामने वाले के बनाएंगे, थर्ड पर्सन के लिए बनाएंगे। फिर जो थर्ड क्लास होगी इसी प्रेजेंट सिंपल को 3-3 क्लास में हम करेंगे, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप बनाइएगा, और उसके बाद हमको समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल हमारा कंट्रोल हो चुका है। फिर हम पास्ट सिंपल, फिर प्रेजेंट सिंपल, इस तरह से धीरे धीरे 12 टेंस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। थैंक यू।